अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो ये जी व्लॉग है चांद रात का और कुर्बानी का जानवर माशाल्लाह से आ चुका है। तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, इस वजह से सिर्फ़ एक दिन पहले ही लेके आए हैं और ये भी बहुत मुश्किलों से यहाँ तक पहुँचा है क्योंकि पानी इतना खड़ा हुआ था सड़कों पे और बहुत ही बुरी हालत थी मंडी की और ओवरऑल पूरे कराची की। तो जी यहाँ पे जानवर अल्हम्दुलिल्लाह आ चुका है। तो बस जी यहाँ पे है रात का टाइम और मैंने मंगवा लिया था सामान क्योंकि नेक्स्ट डे ईद है और मैंने बनाना था मीठा। तो मीठे में मैंने सोचा था कि मैं खीर बना लूँगी जो कि रात को ही बना के रख लूँगी और सुबह में फिर थोड़ी सी सवैयाँ बना लूँगी क्योंकि सवैयों के बगैर तो ईद का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पे जी मैंने तो कुछ खोपरा और जो मेवे वगैरह थे वो भी मंगवा लिए थे जो ख़त्म हुए हुए थे वो। तो हुआ कुछ यूँ कि बारिश क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी तो इस वजह से फिर रात में लाइट भी चली गई और गैस भी चली गई। तो फिर सुबह में मैंने सिर्फ सवैयाँ बना ली थी और साथ में फिर एमरजेंसी में ना मुझे कस्टर्ड बनाना पड़ा था लंच टाइम के लिए। यहाँ पे देखिए मैंने चावल भी भिगो के रख दिए थे रात में ही, लेकिन मैं नहीं बना सकी सुबह में क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट था और नेक्स्ट डे कुर्बानी भी थी और बारिश ने इतना बुरा हाल किया हुआ था कि बस मैं आपको क्या बताऊँ। सो यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम है और बच्चे भी उठ गए थे क्योंकि बच्चों की एक अलग ही अटैचमेंट हो जाती है कुर्बानी के जानवर से के साथ और बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो बस उनको पता था कि आज इसने चले जाना है और आज ज़िबा हो जाएगा, तो इस वजह से फिर बच्चे भी सुबह में जल्दी उठ गए थे। सो यहाँ पे जी कस्टर्ड मेरे पास पहले से ही रखा हुआ था। सो ये मेरे पास सेकंड ऑप्शन था, इस वजह से फिर मैंने सोचा कि मैं कस्टर्ड ही बना लेती हूँ। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त सी ब्रेड पुडिंग की रेसिपी शेयर करूँगी जो कि मैं कस्टर्ड के साथ ही बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने 8 पीस ले लिए थे डबल रोटी के। अच्छा डबल रोटी ना बहुत ही ज़्यादा फ्रेश थी, सॉफ्ट थी, सो इसलिए इसकी ना एजिस काटना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, लेकिन खैर मैंने यहाँ पे अब कटिंग कर ली थी इसकी। अच्छा ये ब्रेड पुडिंग ना बहुत ही टेस्टी लगती है और अगर आप इस तरह से बनाएंगे ना तो कोई पहचान ही नहीं सकता कि आपने ब्रेड रखी हुई है। सबको यही लगेगा कि आपने केक रखा हुआ है और केक के साथ आपने इसको रेडी किया है, लेकिन रखूँगी मैं इसमें ब्रेड। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी बन जाती है। सो यहाँ पे मैंने अलग कर ली थी इनकी एजिज़। अब इस तरह से मैं इनकी एक लेयर लगा दूँगी नीचे वाली साइड पे और उसके बाद जी मैं कस्टर्ड रेडी करूँगी और वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। सोचिए कुछ भी नहीं हो सका इस ईद पे बारिश की वजह से, ना पार्लर जाना हुआ है, ना मेहंदी लगाई है, कुछ भी नहीं किया। बस ये अल्लाह पाक का शुक्र है कि कुर्बानी हम लोगों ने कर ली है क्योंकि वो ज़्यादा परेशानी थी कि किस तरह से जानवर आएगा, किस तरह से लेके आएंगे और क्या सूरत हाल होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी कुर्बानी का जो फरीज़ा था वो तो सर अंजाम दे दिया, लेकिन बाकी कामों में काफ़ी ज़्यादा रुकावट आई और बिल्कुल भी घर से नहीं निकला गया बारिश की वजह से। सो यहाँ पे मैंने लेयरिंग कर ली थी ब्रेड की। आपने हर तरफ से जो इसके किनारे हैं ना बर्तन के, वहाँ पे आपने छोटे छोटे से पीस भी आप चाहे कट करके उसमें रखें, लेकिन उसको सेट करके ना रख लें। सो यहाँ पे जी भी मैं कस्टर्ड ले रही हूँ। कस्टर्ड में इसमें डाल के अब इसका पेस्ट बना लूँगी। दूध को मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था, बस अब जैसे ही दूध में बॉयल आएगा चीनी डालूँगी, साथ ही मैं ये कस्टर्ड का पेस्ट डाल दूँगी। एक और चीज़ यहाँ पे क्योंकि बारिश होने की वजह से ना लाइट भी बंद थी, तो इस वजह से ना फिर मैं जेली नहीं बना सकी, वरना जेली भी बना के वो भी अगर कस्टर्ड के ऊपर डाल लेना तो वो भी बहुत ही टेस्टी लगती है। लेकिन क्योंकि टाइम शॉर्ट था सो इसलिए मैंने सोचा कि चलें इसी तरह से ही अभी मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पे जी भी मैंने इसमें डाल दी है चीनी। चीनी अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा, लेकिन मैं थोड़ी सी ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि जब ठंडा होता है ना कस्टर्ड तो फिर थोड़ा सा जो इसका स्वीटनेस होती है ना वो कम हो जाती है। तो थोड़ी तेज़ हो अगर चीनी डली हुई तो फिर ये है कि वो इक्वल रहती है मिठास अगर हम डालें तो वो। तो मेरे घर में थोड़ा सा ज़रा मीठा तेज़ खाते हैं, इस वजह से मैं फिर मीठा थोड़ा ज़्यादा ही यूज़ करती हूँ। सो यहाँ पे जी देखिए मैंने कस्टर्ड बना लिया है। बिल्कुल रनी फॉर्म में रखना है इसको, स्टिकी फॉर्म में नहीं रखना, बस इस तरह से। अब मैं इसके ऊपर इसको डाल दूँगी। जब ये रूम टेम्परेचर पे हुआ था उस टाइम पे मैंने डाला था, इसको बना के मैंने रख लिया था। और जी जब जैसे ये ठंडा हुआ तो मैंने इसको इसके ऊपर डाल दिया था। अब इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखना है। उसके बाद ये स्टेप आता है जेली का, लेकिन मैंने क्योंकि टाइम शॉर्ट था इसलिए फिर मैंने ज़्यादा वो नहीं किया, ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ी और बस मैंने बना लिया। सो जब तक जी कस्टर्ड रेडी हो रहा था उतनी देर में, ठंडा हो रहा था उतनी देर में मैंने रूम क्लीन कर लिए थे और बेड वगैरह मैंने उठा दिया क्योंकि मुझे न्यू फर्नीचर बाय करना है इस वजह से। तो यहाँ पे जी भी देखें आप
कि रूम वगैरह सब क्लीन हो गया और बस अभी आने वाले हैं ज़िबा करने के लिए जानवर। तो इस वजह से उससे पहले मैंने सब जो अपना काम था करने वाला वो सब मैंने कर लिया था, और जिस रूम में बैठ के गोश्त बनाना है वो भी मैंने सब रेडी कर लिया। पानी का कूलर मैंने अंदर रख लिया था क्योंकि फिर मैं बाहर नहीं जाऊंगी जब तक कि नहीं हो जाता जानवर ज़िबा तब तक। तो यहाँ पे मैं आपको मौसम भी दिखा रही थी। आप देखें अभी कुछ टाइम के लिए बस रुकी थी बारिश, लेकिन इसी टाइम पे बस थोड़ी सी देर के बाद ही आ गए थे हस्बैंड लेके, और बस जी कुर्बानी हो गई थी। तो यहाँ पे मैं आपको दूसरा रूम भी अभी दिखाती हूँ। ये देखें जी, दूसरे रूम में ना मैंने इस तरह से, क्योंकि अरमान की साइकिल, बेटे की पायदान, सब कुछ मैंने इकट्ठा करके ना बस रखा हुआ था बारिश की वजह से। लेकिन यहाँ पर मैंने थोड़ी सी जगह साफ़ सुथरी सी बना ली थी ताकि वो बैठ के गोश्त कर लें। तो बस जी अभी मैं देख रही थी और सोच रही थी कि अभी बस थोड़ी देर में इसने कुर्बान हो जाना है। सो यहाँ पे कस्टर्ड हो गया था ठंडा, और मैंने यहाँ पे अभी बस मैं बनाऊँगी, और थोड़ी देर के लिए इसको मैंने रख दिया था फ्रीज़र में। तो थोड़ा बहुत सेट हो गया था ये। तो यहाँ पे भी हस्बैंड आ गए थे तो मैंने कहा पहले आप थोड़ा सा ये टेस्ट कर लें, उसके बाद फिर, क्योंकि चाय वगैरह का होगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा, चाय वगैरह बनाएंगे तो इसलिए आप पहले ही टेस्ट कर लें और पहले ही आप खा लें। और जो आए थे साथ में उनको भी मैंने फिर दे दिया था। सो जी हाँ, बस अब यहाँ पे मैं जो चीज़ें वगैरह थी वो साइड पे कर रही थी, मशीन वगैरह सब चीज़ें। हस्बैंड बोल रहे थे बस यहाँ से जगह खाली कर दो ताकि बस अब फटाफट से करें इससे पहले कि बारिश स्टार्ट हो जाए। सो जी कुर्बानी तो हो गई है, और यहाँ पे भी आपको मैं देख रही हूँ, देखिए कितना मैस हुआ हुआ है। तो बस मैंने यहाँ पे चाय और साथ में मैंने बिस्किट और नींबू कर ली थी, क्योंकि समोसे वगैरह का मैंने बोला था, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं हम लोगों ने बस नहीं खाना, बस चाय बना दें। तो फिर मैंने कहा खाली चाय तो अच्छी नहीं लगती, साथ में मैंने नींबू बिस्किट वगैरह दे दिए थे साथ में ताकि थोड़ा सा खा लें। तो बस जी यहाँ पे ये चाय मैं अभी भिजवा रही हूँ, चाय पी लेंगे और अभी गोश्त बन रहा है, उसके बाद जी डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो बस इसी तरह से ही बस सारा दिन ये सिलसिला चलता रहा, और बस अब यहाँ पे आ जाएगी मेरी बारी पैकेट्स बनाने की। हस्बैंड चले गए थे डिस्ट्रीब्यूट करने, और यहाँ पे भी शाल मुझे कह रही थी कि मम्मा मैं भी आपकी हेल्प करवाऊँगी। तो बस वो यहाँ पे पैकेट बना रही थी, और बच्चों को ज़रूर इस चीज़ में इन्वॉल्व किया करें ताकि बच्चों में ना ये चीज़ें का शौक़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जब इन पे टाइम आए तो उस टाइम पे ये भी नखरे ना कर सके कि हमें स्मेल आती है, बदबू आती है हमें गोश्त की। तो इस तरह से बच्चे करते हैं ना। सो जी यहाँ पे जो सीरी थी ये सामने वालों ने बोला था कि मुझे आप दे देना, तो मैंने रखी हुई थी। मैंने कहा वो आएंगी तो आके वो खुद ही फिर ले जाएंगी उनकी। तो बस जी बाकी यहाँ पे पैकेट्स वगैरह सब बन गए थे और साथ साथ ही मैं बांटी जा रही थी। तो अभी बारी है कलेजी बनाने की। कलेजी बनाने के लिए ना मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर और ज़ीरा ये मैंने कर लिया था, कूट लिया था भून के। लाल मिर्चें 1 चम्मच ली थी मैंने, हल्दी ली थी, और साथ में मैंने नमक लिया था। प्याज मैंने 3 लिए हैं, 2 मैंने टमाटर लिए थे बड़े साइज़ के, और 1.5 चम्मच ना इसमें मैंने डाला है लहसुन अदरक का कुटा हुआ। मैंने पेस्ट नहीं बना के रखा था, मैंने कूट के फ्रेश ही इसमें यूज़ किया है। सो अब जी मैं इसमें पानी डाल के इसको चढ़ा दूँगी उतनी देर में जी जब तक कि मैं दूसरी जो क्लीनिंग वगैरह ना अपनी वो कर लूँगी, घर साफ़ कर लूँगी, क्योंकि गोश्त वगैरह बांट के हम लोग फ्री हो चुके थे। 2 से 2.5 घंटे लगे थे, उसके बाद हम लोग फ्री हो। तो साथ ही मैं यहाँ पे फ़र्श वगैरह धो रही हूँ, शीट वगैरह, घर वगैरह साफ़ करके मैंने। तो बस अब इस तरह से बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया था। तो इसके बाद जी मैंने एक कलेजी जो रखी हुई थी उसको जल्दी से मैंने बनाया कलेजी को। तो अभी वो भी मैं आपके साथ क्लिप शेयर करूँगी उसका भी। और साफ़ सुथरा घर हो जाए ना तो बहुत ही सुकून मिलता है साफ़ सुथरे घर में ना। तो बस यहाँ पे बच्चों को भी कपड़े चेंज करवा दिए थे क्योंकि शाम हो गई थी इस वजह से। और बस अब मैं आ गई थी किचन में कलेजी को फ़ाइनल करने के लिए। पानी खुश्क हो गया था, बस थोड़ा सा इसमें पानी था। तो जैसे ही वो खुश्क होगा तो मैं इसमें डाल के घी ऑयल आपके पास जो भी हो आप वो डाल के बस मैं अच्छे से इसकी बुनाई कर लूँगी। और मैं जब भी कलेजी बनाती हूँ ना तो उसमें मैं दही का यूज़ ज़रूर करती हूँ, इससे कलेजी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती है। अक्सर कलेजी पकने के बाद बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है, तो अगर हम उसमें दही डाल लेना 2 से 3 चम्मच तो उससे ये है कि कलेजी सॉफ्ट बनती है, सख्त नहीं होती। अच्छा, बारिशें होने की वजह से ना मैंने शीट भी उठा दी थी क्योंकि सीलन की कितनी अजीब सी स्मेल हो जाती है ना बारिशों की वजह से, तो सो इसलिए मुझे ना उससे थोड़ी सी एलर्जी है, तो इसलिए मैंने शीट उठा दी थी स्लैब की। और हवा इतनी ज़्यादा चल रही थी कि मुझे यहाँ पे ना स्टील की इस तरह से मैंने ट्रे रख ली थी ताकि जो हीट है वो लगे हंडिया को और जल्दी से हंडिया रेडी हो जाए। अच्छा, अब बातें हो गई हैं और वीडियो आगे गुजर गई है। तो यहाँ पे जी मैंने डाला था चिकन टिक्का मसाला, मेरे पास पड़ा हुआ था, ऑप्शनल है टोटली, आप डालना चाहें आप डाल लें। टेस्ट थोड़ा सा मैंने कहा चले इनहेंस हो जाएगा तो मैंने डाल लिया। उसके बाद जी मैंने गरम मसाला और हरा धनिया और हरी मिर्चें ये भी मैंने इसमें डाल दी थी। और जी मैंने इसको कवर करके रख
दिया था। अब मैंने यहाँ पे डिश आउट कर लिया। ऊपर मैं जूलियन कट में अदरक इसमें रख रही हूँ। अदरक ज़रूर ना गार्निश किया करें साथ में, ताकि डाइजेस्ट होने में ना आसानी हो। अदरक है, लेमन है, ये चीज़ों का ज़रूर यूज़ किया करें, क्योंकि बारिशें हो रही थी कराची में, सो इसलिए मैं वैसे ईद उल अज़हा की तैयारी नहीं कर सकी थी। लेकिन वैसे मैं पूरा अरेंजमेंट करके रखती हूँ, क्योंकि सुबह दोपहर शाम गोश्त ही हो रहा होता है, पक रहा होता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये चीज़ें हम साथ में लाजमन सर्व करें। तो आई होप जी आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।